नमस्कार, स्वागत है आपका ओटीपी के चैनल पर यानी कि सच जमीन का। हमने परसों एक एपिसोड किया था। उस एपिसोड में हमने माननीय मुख्यमंत्री और उनके जितने भी मंत्रीगण थे उनसे हमने निवेदन किया था कि आप स्कूल, कॉलेज और जितने भी होटल्स हैं उसके साथ साथ जितने भी आप मंदिर समिति, साधु सन्यासी और साथ में आप मस्जिद समिति, चर्च समिति और गुरुद्वारा समिति से आप मदद लेंगी। कल संभवतया माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी ये बात पहुंच गई है, ओटीपी की ये बात पहुंच गई है। वो हरिद्वार में गए और हरिद्वार में एक संत समाज से उन्होंने आग्रह किया भूपतवाला में, और वहां पे हरिद्वार में 400 बेड का हॉस्पिटल एक धर्मशाला में बनाने के लिए बात हुई है। यही हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप पहल तो करो। ओटीपी का जो सुझाव था माननीय मुख्यमंत्री तक ये पहुंच चुका है, क्योंकि हमने लिंक किया था। लिंक करने के बाद शायद उनको हमारा ये सुझाव अच्छा लगा और ओटीपी इस प्रकार के सुझाव और निवेदन बार बार करते आया है। हो सकता है कि ये अभी एक आंशिक शुरुआत हो और बड़े परिप्रेक्ष्य में ओटीपी इसको देखना चाहता है। उत्तराखंड के जनमानस में जो ये त्राहिमाम हो रहा है, जो कोविड का हाहाकार मचा हुआ है, हम चाहते हैं कि बड़ी परिप्रेक्ष्य में इसमें काम किया जाए। तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर से लेकर और जिला स्तर से लेकर गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की जो कमिश्नरी है वहां तक, और वहां आने से उसके बाद राजधानी स्तर पर। आज सबसे ज्यादा अफेक्टेड देहरादून है। देहरादून के बाद हरिद्वार, नैनीताल यानी कि उधम सिंह नगर और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पहाड़ों में भी हर जगह फैल चुका है। लेकिन इतने मात्र से ओटीपी खुश नहीं है। सबसे पहले हमने इस बात की पहल करी। हमने लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना शुरू किया, हमने लोगों तक कोविड किट पहुंचाने शुरू किए, हम लोगों के घरों में जाके हमने काम शुरू किया। उसके बाद आज मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक जनमानस में ये क्रांति आ चुकी है कि हर कोई अब मदद करने के लिए आगे आ रहा है, लेकिन बहुत डरने के बाद। हम ये कह रहे हैं कि ये जानलेवा बीमारी नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं डरना है। आप अपने इष्ट मित्रों के साथ साथ उन कोविड पेशेंटों के पास जा सकते हैं जिन कोविड पेशेंटों को आज बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये जो सुविधाएं हैं पर्याप्त नहीं है। इन सुविधाओं के लिए आपको आज भी स्कूल, कॉलेजेस, होटल्स को एक्वायर करने पड़ेंगे। और जैसे कि कल हरिद्वार में बड़े संत जो हैं उन्होंने अपने एक बार मुख्यमंत्री ने अपने कार्यक्रम से हटके उनसे एक बार कहा कि हमें आप अपना ये धर्मशाला दे दीजिए, तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। ऐसा हर कोई व्यक्ति, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करे तो हर कोई व्यक्ति साथ देने के लिए तैयार है। एक निवेदन तरीका। दूसरा निवेदन जिसका हमें डर था, ऑक्सीजन की कमी से कल 5 लोग मर गए उत्तराखंड। उस पर शासन प्रशासन कह रहा है कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे। अरे भाई, कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता है? जब 5 लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए तो मर गए, इसमें जांच करने की क्या आवश्यकता है? रुड़की का अगर हॉस्पिटल ऐसा कह रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा, आज से पहले तो नहीं कहा। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के जनमानस को एक होकर काम करना पड़ेगा। युद्ध स्तर पर इसको काम करना पड़ेगा। वहीं अखबारों को खोलो तो अखबारों में सब एक ही चीज आती है, क्योंकि एक माध्यम है अखबार भी। एक औरत कल 12 घंटे तड़पते रही, उसको कहीं ऑक्सीजन बेड नहीं मिला। रात के 2 बजे जाकर उसको ऑक्सीजन बेड मिला। चारों तरफ घूमने के बाद, 13 घंटे घूमने के बाद, तो 15 मिनट में उसकी मृत्यु हो गई महाराणा प्रताप। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बेड की इतनी ज्यादा किल्लत है, जिसके लिए हमने बार बार निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उद्योग मंत्री गणेश जोशी से, कि भाई आप कुछ तो कीजिए। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप स्टेप नहीं उठा पा रहे? उस मजबूरी को उत्तराखंड सरकार जानना चाहती है। प्रश्न उत्तराखंड का यहां पे हो गया। अब करते हैं देश के परिप्रेक्ष्य में बात।
देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देश के प्रधान सेवक आज शून्य की स्थिति में, वो कुछ करने के मूड में ही नहीं, पता नहीं कहां गायब हो गए। देश में त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है। बाहरी कंट्रियों से ऐड आनी शुरू हो गई है। 7 दिन हो गए हैं दिल्ली के एयरपोर्ट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और एसेंशियल मेडिसिन के साथ साथ गैस सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो पहुंच चुके हैं, लेकिन 7 दिन से दिल्ली एयरपोर्ट में वो अभी तक डिलीवर नहीं, राज्यों तक पहुंच नहीं रहे हैं। राज्यों को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें आई हैं, यानी कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। अब निवेदन यह है, पूरे देश के 29 स्टेटों के मुख्यमंत्रियों सहित देश के जो केंद्र में सरकार है उनसे हमारा निवेदन यह है कि अगर व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं, जलबिन मछली की तरह आज देश का व्यक्ति तड़प रहा है, ऑक्सीजन नहीं होने के कारण, बेड नहीं मिलने के कारण, वेंटिलेटर नहीं होने के कारण, तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक टी शर्ट दिखा रहा हूं। इस टी शर्ट में लिखा है अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन। अल्टरनेटिव ये इसलिए मैंने पहन रहा हूं 2-3 दिनों से ताकि आप लोग इसको समझ सके कि अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन तो दिख ही नहीं रहा है, ना राज्यों में दिख रहा है, केंद्र में तो खैर शून्य है केंद्र की सरकार। अब ऐसे में अल्टरनेटिव क्या है? इस देश को अगर बचाना है तो भूटी भी अपने रिसर्च के माध्यम से और कलेक्टिव ज्ञान के माध्यम से हम यहां पहुंचे हैं कि इस देश को इस कोविड महामारी से निकालने के लिए आपको सेना का उपयोग करना चाहिए। सेना अब जरूरी हो चुकी है। जब किसी देश के प्रधान सेवक राष्ट्राध्यक्ष को उसकी बातों में कोई जान नहीं रहती, उसका विश्वास जब वो खो चुका होता है, ऐसे मामले में देश की 135 करोड़ जनता का विश्वास अब सेना में निहित है। वायुसेना, जल सेना और थल सेना। थल सेना घर घरों में, गांव गांव में जाके काम कर सकती है। वायुसेना का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वही जल सेना का एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। उसी के बाद जो सारा मोबिलाइज करता है वह है थल सेना। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि थल सेना को ऑपरेट करना चाहिए? इसलिए ऑपरेट करना चाहिए, जब युद्ध होता है तो युद्ध की स्थिति में बड़े बड़े टैंक, तोप और बड़ी बड़ी गाड़ियां आप एयर से कैरी करके ले जा सकते हैं, आप ट्रेनों के माध्यम से ले जा सकते हैं, और ये होता है युद्ध स्तर पर। आज ये युद्ध स्तर की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। हम 3 दिन में बॉर्डरों पे दुर्गम पहाड़ियों में इनको चढ़ा देते हैं। तो यहां तो एक अदद बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की बात है। उसका टेक्निकल कारण आपको समझाना चाहता हूं। सेना के पास अपना एक संचार व्यवस्था होती है, जो उनकी अपनी निजी संचार व्यवस्था होती है। सेना के पास एक अनुशासन होता है। बड़े बड़े आपदाओं में आपने देखा होगा कि सेना को ऑपरेट किया जाता है। अगर 3 घंटे में कहीं ऑक्सीजन पहुंचानी होती है तो 3 घंटे में वो ऑक्सीजन पहुंचा देगी। सेना अनुशासन के साथ साथ उसकी खुद की संचार व्यवस्था होती है, आप और हमारी संचार व्यवस्था के भरोसे नहीं रहती है। और सेना के पास एक से एक एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ्स हैं, और सबसे बड़ी बात, उनके पास अपना एक सामान को इधर से उधर ले जाने की जो हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा होती है, उस सुविधा को वो बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। इस देश को बचाने के लिए आज सेना का एक्शन में आना नितांत आवश्यक हो चुका है। और मेरा जहां तक ज्ञान है, जहां तक मैंने रिसर्च किया है, अमेरिका से लेके, इटली से लेके हर जगह जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, उन कंट्रियों ने, अमेरिका ने अपने नेशनल गार्ड को तुरंत ऑपरेट कर दिया था। हमारे पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, जो लगातार बड़े बड़े
जो ऑपरेशन सब होते हैं, आपदाओं में जाके काम करती है, और बहुत जल्दी हम कभी नहीं देखते हैं कि वो 3 4 5 दिन, हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि वो सुविधाओं से पीछे हटती है या वो ऑपरेट नहीं कर सकती है। वो 4 5 दिन में सब सामान्य कर देती है। तो सेना आज बहुत जरूरी हो चुकी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं केंद्रीय सरकार से, भारत सरकार से, आखिर आपकी कौन सी मजबूरी है? क्यों चाहते हो आप कि एक घर में 5 सदस्य होते हैं, जो मिनिमम परिवार होता है, उसमें से 4 लोग खत्म हो जाए? आपकी संवेदनशीलता कहां मर गई? ऐसा कौन सा पट्टा लग जाएगा आपके ऊपर कि आपने सेना को इस महामारी में ऑपरेट कर दिया? जब अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, जो हमसे 20 गुना अर्थ में बड़ा है, यानी कि हम 3 ट्रिलियन में चल रहे हैं, तो वो 28 20 30 40 50 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार है उसके पास। वहां 20 22 करोड़ की जनता है, वो अपनी जनता को बचा सकता। आप 135 करोड़ की जनता को बचाने में हिचक रहे हैं। यहां 13 से लेकर 14 लाख प्रोफेशनल आर्मी हमारे पास है। जल सेना और थल सेना को, जल सेना और वायु सेना को मिला दिया जाए तो लगभग 20 लाख 21 लाख के आसपास है। उसके बाद का मैं आपको डाटा देता हूं। डाटा भाई हर सेना से रिटायर भी, और अभी कई ऐसे होंगे जो 2 2 3 3 साल से रिटायर हुए, अभी भी एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उनको भी आप इससे जोड़ सकते हैं। वो जितने भी, चाहे सुबेदार मेजर हो, चाहे वो ऑर्डिनरी कैप्टन हो, चाहे वो मेजर हो, हवलदार हो, या सिपाही रैंक से रिटायर हुआ हो, उनको भी आप जोड़ सकते हैं। वैसे हमारे जितने भी आईटीबीपी, बीएसएफ और जितने भी हमारे राइफल्स हैं, उनके रिटायर लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं। उनकी पहुंच गांव गांव में, हर गांव में आज की डेट में 100 से 150 फौजी रिटायर आदमी है। वो एक ईमानदारी और निष्ठा से आपको डाटा दे सकते हैं। सेंटर में एक डाटा, कलेक्टिव डाटा आ सकता है, हर राज्य के मुख्यालय से लेके केंद्र के मुख्यालय तक। और ये जो समस्या है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, वो सारी समस्याओं को सेना लगभग 1 हफ्ते में पूरी कर देगी। क्योंकि उनका अपना संचार व्यवस्था है, उनकी अपनी सप्लाई चेन है, वहां एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है, वहां अनुशासन है। यहां सिविल में क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री अगर प्रमुख चीफ सेक्रेटरी को बोल रहा है, चीफ सेक्रेटरी अगर जिलाधिकारियों को बोल रहा है, जिलाधिकारी एसडीएम को बोल रहा है, एसडीएम तहसीलदारों को बोल रहा है, तहसीलदार पटवारियों को बोल रहा है, पटवारी और यानी कि पुलिस को बोल रहा है इत्यादि, डीएम अगर पुलिस इत्यादि को बोल रहा है, या डॉक्टर्स को बोल रहा है, तो यहाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। आदमी तड़प रहा है, डीएम अगर एसडीएम को फोन कर रहा है, वो कह रहा है सर मैं तो खुद ही कोविड पेशेंट हूं, मैं तो खुद। कई सारे लोगों ने छुट्टी लेके घर पे बैठे हुए, हल्की खांसी बुखार जुकाम हो रहा है। सरकारों का निर्देश है, चीफ सेक्रेटरी का निर्देश है और भारत सरकार का निर्देश है कि अगर किसी को हल्की सर्दी जुकाम बुखार है तो वो घर पे बैठ जाइए, काम मत कीजिए, तड़पने दीजिए जनता को, अपना आप तड़पती है, मरने दो। ऐसे में निवेदन यही है कि इस देश को बचाने के लिए अब मैं नहीं, 135 करोड़ की जनता इस निवेदन को स्वीकार करेगी, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस पर शायद काम करना शुरू कर चुके हैं। हमारे देश के सीडीएस श्री विपिन रावत जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी अपने आप को जगाइए और एक्शन में आ जाइए। और मैं अपने राज्य की 1,35,00,000 जनता से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस राज्य में भी अब सेना को ऑपरेट करना बेहद जरूरी हो चुका है। देश में तो है ही है, इस राज्य में भी सेना को ऑपरेट करना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि भूट भी नहीं चाहता, या हम लोग नहीं चाहते हैं, या इस राज्य की कोई जनता नहीं चाहती है कि अब किसी भी घर से किसी की मृत्यु। आपसे में हमने निवेदन किया, आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और होटल्स को ले लीजिए,
वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। उद्योग मंत्री जी आपसे कहा ऑक्सीजन की व्यवस्था कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने थोड़ा बहुत आंशिक संज्ञान हमारे उसमें लिया है और हम चाहते हैं कि ये जो आज त्राहिमाम हो रहा है ये बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर सामान्य हो जाए। इसलिए उत्तराखंड की जनता और देश की सम्मानित जनता से भूटीबी का निवेदन है, आप अपने अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सकता है, कोई भी संक्रमित मरीज हो उसको आप बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वादा कीजिए। आप जिसका भी आपके पास फोन आता है वो अपने परिवार के सदस्य की तरह आप उसको मान के उसका सहयोग कीजिए। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ट्रिपल मास्क लगाइए, दस्ताने पहनिए और एक जैकेट हल्की सी जो जिसे विंड चीटर बोलते हैं उसको पहनिए ताकि उसके अंदर हवा ना जाए, उसको पहनिए। और आप हेलमेट का, अगर आप मोटरसाइकिल से है तो हेलमेट का शीशा लगा लीजिए, अगर आप कार से हैं तो कारों का शीशा लगा लीजिए, उसमें एसी मत ऑन कीजिए। आप जाइए, हर संक्रमित मरीज को आप अपने परिवार की तरह समझकर उसका सहयोग कीजिए, उसका डाटा बनाइए, उसको किस चीज की आवश्यकता है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और संबंधित आपके अगल बगल में जितने भी डॉक्टर हैं उनकी डिटेल लेके उस मरीज के बारे में वो कीजिए, उस पर विचार करवाइए। अगर ऐसा आप करेंगे तो मेरी देश की जनता आपको आशीष देगी। सरकारों के भरोसे में मत रहिए। सरकारों से हम केवल निवेदन कर सकते हैं, सरकार कब एक्शन में आएगी कब नहीं आएगी ये सरकार पे छोड़ दीजिए। सरकारों को हमने केवल वोट देना बस इतने तक ही सीमित है। अगर अभी चुनाव होता तो ऐसा आयोजन हो जाता, पूछो मत। आप देख ही रहे थे 5 राज्यों के चुनाव, अगर कोई ऐसा बड़ा आयोजन होता जैसे आपने देखा है, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं और दुनिया इस बात को जानती है, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। बहुत बड़ा आयोजन हुआ। हमारा ये मानना है कि आज की डेट में जो भी स्प्रेड हुआ है पूरे देश में वो कहां कहां से हुआ, आप समझदार हैं। बहरहाल इनमें न जाते हुए हम निवेदन कर सकते हैं, हम जनता के हित के लिए, जनता के जीवन की रक्षा के लिए हम ये कहते हैं कि प्रकृति से प्रेम कीजिए, अपने अगल बगल में आबो हवा को शुद्ध रखिए, पेड़ लगाइए, अपने गमलों में पानी दीजिए और सुबह शाम पानी देने के बाद अपने खेतों में जाइए, जिनके पास खेत है खेत जाइए, जिनके अगल बगल में गमले हैं उनके साथ 1-2 घंटे बिताइए और साथ ही साथ काढ़ा पीजिए, सब चीज कीजिए और निवेदन कीजिए अपने चक्षुओं को खोल के रखिए, अपने आंख, नाक, कान, मुंह इसको भी बोलना जरूरी है, खोल के रखिए और प्रश्न कीजिए व्यवस्था पर, प्रश्न कीजिए सरकारों पर, क्योंकि इन सरकारों को हमने दान देके, हमने वोट रूपी दान दिया है। स्लोगन आता है ना, वोट का दान सबसे बड़ा दान, वोट का दान महादान, तो हमने इनको महादान दिया है। आज हम इनसे निवेदन कर रहे हैं लेकिन हमने इनको महादान दिया है। हम हमारे दान से ये बड़े बने, तो आज हम इनसे मांग रहे हैं और आज इनको थोड़ा बहुत दान देना, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। मैंने पहले सब कल की वीडियो में सब बता दिया है कि आप टेंपल समिति, मस्जिद समिति और गुरुद्वारा समिति और साथ ही साथ आप चर्च समिति से अभी आप कर्ज ले सकते हैं और आर्मी को ऑपरेट कीजिए। देश के प्रधान सेवक से लेके अपने यहाँ के मुख्यमंत्री श्री तीरथ रावत जी से हम निवेदन कर रहे हैं कि आप आर्मी को ऑपरेट कीजिए। अब ये आपके हाथ से व्यवस्थाएं चली गई हैं, ये व्यवस्थाएं आपके हाथ में नहीं है, आप कवर कर ही नहीं सकते। दिन प्रतिदिन और बढ़ते 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 जाएगा। ये केवल अब इस देश को केवल संभाल सकती है तो आर्मी संभाल सकती है, और आर्मी इत्यादि कहीं से भी हमारे पास निर्देश आता है हम भी साथ में काम करने के लिए तैयार है। बूढ़ी भी तो काम कर ही रहा है। और प्रत्येक जनता से हमारा निवेदन है कि आप संक्रमित मरीज के अगर आपके पास फोन आता है, ये जरूरी नहीं है कि जिम्मेदारी केवल बूटी भी उठाए या अन्य लोग उठाए, जिसको जहां से मौका मिलता है वहां से इस मानवीय संक्रमण काल में, महामारी में आपको सहयोग देना बहुत जरूरी है। डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। कोरोना जानलेवा बीमारी बिल्कुल है ही नहीं। जानलेवा बीमारी केवल आपके अंदर का डर है। कहीं से लेके कहीं तक आपको जानलेवा बीमारी नहीं है कोरोना, ये मेरा वादा है।
और मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, कोई करे ना करे, मैं आपसे भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 23 मई के बाद कोरोना बिल्कुल शिथिल पड़ जाएगा। लिख लो अपनी अपनी डायरियों में 23 मई 2021। उसका कारण भी बता रहा हूं, 23 मई। 5 मई से तो मैंने बोल ही रहा था कि 5 मई से धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, ये मैंने कहा नहीं, लेकिन मेरा मन है, आंतरिक मन है। लेकिन 23 मई के बाद से कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि 23 3 2 5 5 और 2021 5, इस 5 अंक शिव का अंक होता है। इस शिव के अंक से मुझे विश्वास है कैलाशपतिनाथ पर कि 23 मई के बाद कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि डाउन होने की स्थिति में आ जाएगा। तब तक हम चाहते हैं कि इन बचे हुए दिनों में, जो 12-15 दिन हैं, इन 12-15 दिनों में आप देश में सेना को, थल सेना को, जल सेना को, वायु सेना को ऑपरेट कीजिए। वायु सेना और जल सेना थोड़ा थोड़ा काम तो कर ही रही है, इधर उधर से एसेंशियल सर्विसेज ला रही हैं, एसेंशियल मेडिसिन ला रही हैं, लेकिन इसको मोबिलाइज करना है, इनको हर जगह पहुंचाना है, उसके लिए थल सेना का ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। और निवेदन है केंद्र सरकार से लेकर प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों से कि ऐसे मानव महामारी में आप शर्माइए मत, आगे आइए। आगे आने के साथ साथ मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री से कहता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, मैं पूरे देश मेरा है, उस देश, सारे देश के मुख्यमंत्रियों से कहना चाह रहा हूं, अलग अलग राज्यों के, कि आप शर्माइए मत। अभी आप हाथ जोड़ के जहां जो आपके अंदर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को आगे लाइए। कर्ज लिए, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज लीजिए। कर्ज लेने के साथ साथ आप अपने 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 राज्यों के मानव जीवन की रक्षा कीजिए। और घूटी भी आपसे बार बार निवेदन करता है कि अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कहीं पर अगर आपको लगता है कि इस विषय पे हमें बनाना चाहिए तो हम बनाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। और किसी को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको ऑक्सीजन सिलेंडर, कोरोना किट और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं हम आप तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। किसी को राशन पानी भोजन इत्यादि की भी आवश्यकता है तो उसमें वो भी तैयार है। बहुत बहुत